अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। पूछ ये रहा है कि कौन से हमारे पास मैट्रिक्स हैं जो कि इजीली जो है वो कंफर्ट प्रोडक्ट जिनका मल्टीप्लाई हो सकता है। तो मल्टीप्लाई का हमारे पास एक रूल है कि कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसके लिए हमने क्या करना होता है कि हमने फर्स्ट वाला जो हमारे पास मैट्रिक है उसके कॉलम, यानी कि फर्स्ट वाले के कॉलम और सेकंड वाले की रोज, ये हमने चेक करनी मैट्रिक्स में कि किन की इक्वल है। जिनकी इक्वल होंगी फर्स्ट वाले के कॉलम, सेकंड वाले के रो, ठीक है। जिनके इक्वल होंगे वो हमारे पास मल्टीप्लाई उनका पॉसिबल होगा, वरना ये पॉसिबल नहीं होगा। तो चेक करते हैं फर्स्ट वाले में। तो फर्स्ट वाला जो हमारे पास इसका पार्ट है उसमें हमारे पास कॉलम कितने हैं, हमारे पास 1 और 2। ये C1 है, ये हमारे पास C2 है। तो 2 कॉलम है। इसकी रो की बात करें तो R1 है, ये R2 है। तो फर्स्ट वाले की रो भी 2 है और फर्स्ट वाले के कॉलम भी 2 है और सेकंड वाले के जो है हमारे पास रो भी 2 है। तो ये इक्वल है, तो ये पॉसिबल होगा मल्टीप्लाई इसका। सेकंड वाले की बात करें तो कॉलम कितने हैं हमारे पास इसके, 2, C1 C2। और इसकी रो की बात करें तो ये हमारे पास R1 है और ये क्या हमारे पास R2। तो इसके भी हमारे पास 2 कॉलम है, इसकी रो कितनी है 2। ये भी हमारे पास मल्टीप्लाई इसका भी सेकंड वाले का पॉसिबल है। थर्ड वाले की बात करें तो थर्ड वाला हमारे पास क्या है, थर्ड वाला है हमारे पास 1। कॉलम कितने हमारे पास इसके 1 कॉलम है, ठीक है। और रो की बात करें तो 1 और 2, 2 रो है हमारे पास R1 और ये R2। तो ये हमारे पास कॉलम जो है वो इक्वल नहीं है रो के, तो इसलिए ये पार्ट 3 जो है ये मल्टीप्लाई इनका आपस में पॉसिबल नहीं है। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में हमारे पास कॉलम कितने हैं, 2 हैं। ये C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा। तो इसकी रो की क्यों बात करें तो रो ये R1 और ये R2। तो जितनी रो इसके कॉलम है उतनी इसके रो है, तो ये भी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और थर्ड वाले की 5 पार्ट है, इसका कॉलम की बात करें तो 1 2 3, ये C1 C2 C3। और इसकी रो की बात करें तो R1 R2 और R3। तो जितने इसके हमारे पास कॉलम है सेकंड वाली की उतनी ही रो है, यानी कि इसके 3 कॉलम हैं, इसके 3 रो हैं। तो ये भी हमारे पास मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें ये बताना था कि किसके मल्टीप्लाई जो है वो आपस में पॉसिबल हैं और किसके नहीं है। तो आसान सा इसका फॉर्मूला है कि जितने हमारे पास फर्स्ट वाले की कॉलम है सेकंड वाले के अगर उतने ही रो हैं तो मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा, वरना अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यही था, हमने बताना था। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए, इसमें ये दिया हमें एक मैट्रिक्स दिया है, बी वाला ये मैट्रिक्स दिया है और कहा है फाइंड ए बी और बी ए इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो ये फाइंड करें। तो मल्टीप्लाई का तरीका भी हम इधर सीखेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट जो है वो हमारे पास ए बी, तो उसी तरह हमने जिस तरह कहा है कि फर्स्ट वाले के हम चेक कर लेंगे कॉलम और सेकंड वाले के रो क्या इक्वल हैं। तो फर्स्ट वाले के कॉलम कितने हमारे पास 2, ये कह लूंगा C1 और ये कह लेंगे C2। और सेकंड वाले के रो की बात करें 1 2, तो R1 और R2। तो ये इक्वल हैं, तो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का आसान सा हमारे पास तरीका है कि फर्स्ट वाले का हमारे पास ये जिस तरह 3 है, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम जो है हमारे पास से रो जो है उससे मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 लिख दिया। उसी तरह ये सेकंड वाला इसका हमारे पास कॉलम, ठीक है, -1 मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे, उसी पोजीशन पे नीचे लिख देंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 6। दरमियान में इसके क्या है, हमारे पास प्लस का साइन आता है, हमेशा प्लस का ही साइन आएगा, ठीक है। तो इस दरमियान में प्लस का साइन लगा के फिर सेकंड वाला जो कॉलम है उसको दोबारा उसी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 को मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे और 2 को मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। तो ये इस तरह हम लिखेंगे। इसके बाद ये जो मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। उसके बाद अलावा हमारे पास -1 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो -6 आ जाएगा। प्लस दरमियान में वही प्लस वाला साइन हमने इधर भी लगा दिया। 0 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे 0, 2 मल्टीप्लाई 5 10। तो इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, 18 + 0 18 ही होता है और -6 + 10 ये हमारे पास 4 बाकी बच जाएगा। तो ये ए बी हमने निकाल लिए, ये ए बी की वैल्यू आ गई। ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अब सेकंड वाला पार्ट क्या था, हमारे पास बी को ए से मल्टीप्लाई करना था। तो बी वाला जो मैट्रिक्स है वो हमने फर्स्ट में लिख लिया और ए वाले को बाद में लिख लिया।
तो अब ये देखिए हमारे पास कॉलम कितनी है, C1 एक ही कॉलम है और रो कितनी है 2। तो जब हमारे पास ये इक्वल नहीं है, यानी कि फर्स्ट वाले के कॉलम और सेकंड वाले के रो जो है वो इक्वल आना लाजमी है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये इक्वल नहीं है तो ये नॉट पॉसिबल होगा। तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हम इसलिए कह देंगे कि ये पॉसिबल नहीं। तो इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्या कह रहा है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, हमने प्रोडक्ट इनका फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए वही रूल हम अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट वाले के हमारे पास कॉलम, सेकंड वाले की रोज इक्वल होनी चाहिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमने लिखा हुआ है, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास कि ये हमें फर्स्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये सेकंड वाला दिया हुआ है। तो पहले तो हम उसी तरह चेक करेंगे, ये हमारे पास R1 C1 C2 कॉलम 1 कॉलम 2 और ये रो 1 R1 और ये R2, तो ये इक्वल है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह फर्स्ट वाले को क्या है कि इस 4 वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा, ये वाला सेकंड वाले से, यानी कि फर्स्ट कॉलम इस वाली रो से मल्टीप्लाई होगा, इधर एक ये, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 आ जाएगा, दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 2 जो है मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई 4 करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 से करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। तो 4 प्लस 0 4 ही होगा, ठीक है, तो 4 इसका आंसर आ जाएगा। इसी का पार्ट बी है हमारे पास 1 और 2 और इधर क्या है 5 और 4। उसी तरह पहले चेक कर लेते हैं क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो ये हमारे पास C1 है, ये हमारे पास C2 है, ये R1 है, ये R2 है। तो 2 कॉलम्स 2 रो इक्वल है, तो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 5, दरम्यान में प्लस का साइन आएगा, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई -4। तो इनको आप 1 मल्टीप्लाई 5 करेंगे 5, 2 मल्टीप्लाई -4 करेंगे तो ये हमारे पास -8 आ जाएगा। तो इनको क्या है, अब हम आपस में प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस, तो 5 -8, तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा -3। तो ये पार्ट बी हो गया। पार्ट आगे इसका 3 है हमारे पास, -3 0 को मल्टीप्लाई करना है 4 और 2 के साथ, सेम उसी तरह 3 को 4 से मल्टीप्लाई, -3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा और 0 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से। तो -3 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो -12, प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, तो -12 इसका आंसर आ जाएगा। आगे इसका पार्ट 4 जो है वो बिल्कुल इजी था, इसलिए मैंने नहीं किया, तो मैंने 5 जो है वो कर दिया। तो पार्ट 5 है इसका कि हमारे पास क्या है, कॉलम की बात करें तो चेक करते हैं कॉलम कितने हैं इसके। तो कॉलम इसके कितने हैं हमारे पास C1 और ये C2, और रो की बात करें तो R1 और R2। तो ये क्या है पॉसिबल है, हमारे पास 2 कॉलम्स हैं 2 ही रो हैं। तो मल्टीप्लाई का तरीका जरा इसको देखिएगा कि ये 1 को जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करना है, उसी तरह फिर 3 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा, इधर 6 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा, सेम उसी तरह दरमियान में प्लस का साइन। फिर अब इसकी सेकंड वाला जो कॉलम है उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करना है, और उसके अलावा हमारे पास क्या 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास -1 को मल्टीप्लाई में 0 करेंगे। दोबारा देख लें कि 1 को जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट, ये जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है इसको हमने फर्स्ट वाला जो रो है, फर्स्ट रो उससे मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड वाले कॉलम को जो है वो हमने 0 से मल्टीप्लाई किया। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया है, फिर 3 को 4 से -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा, उसके बाद 2 को जो है वो 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया और -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया। या इस तरह इसको याद रख लें, या फिर दूसरा मेथड है कि 1 को जो है 4 से मल्टीप्लाई कर लें, दरमियान में प्लस का साइन लगा के फिर 2 को 0 से कर लें, फिर इसी तरह नीचे -3 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, दरमियान में प्लस का साइन लगा के 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर लें। इकट्ठा लेकर चलना चाह रहे हैं तो इकट्ठे ले जाएं, या को इस तरह अलग अलग लेकर अगर मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो इस तरह कर लें, आपकी मर्जी, आपको जो ईजी है। सेम इसी तरह सेकंड वाली साइड पे बात करें तो ये हमारे पास फर्स्ट वाला जो कॉलम है ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड वाला जो कॉलम है वो हमारे पास -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, 1 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी तरह नीचे -3 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 जो है वो मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। फिर सेकंड वाला कॉलम जो है वो दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा और सेकंड वाला कॉलम जो है वो -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो 2 मल्टीप्लाई बाई -4, 0 मल्टीप्लाई -4 और -1 मल्टीप्लाई बाई -4 वो लिख दिया। और ये हमारे पास ये है कि इसको मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको कॉलम को बंद करते हैं मैट्रिक्स को। तो इसके बाद हम 1 मल्टीप्लाई 4 करें तो 4 आता है, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा। तो -3 मल्टीप्लाई 4 12 और 0 मल्टीप्लाई 0 0। तो 4 मल्टीप्लाई में 6 करें तो ये हमारे पास 24 आ जाएगा, प्लस -1 मल्टीप्लाई में 0 करें तो 0 आ जाएगा। सेम इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो 5 और प्लस 2 मल्टीप्लाई -4 करेंगे तो ये -8 हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस होते हैं तो इसलिए हमने -8 लिख दिया। इसके बाद नीचे माइनस की मल्टीप्लाई 5 करें तो -15 आ जाएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई -4 करें तो 0 ही आएगा। 6 मल्टीप्लाई 5 करें तो 13 और ये माइनस माइनस प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -4 था तो माइनस माइनस प्लस 4 आ गया हमारे पास प्लस का। अब इनको प्लस कर लेते हैं तो 4 प्लस 0 करेंगे तो 4 ही आएगा, -12 प्लस 0 करेंगे -12 भी आएगा, 24 प्लस 0 करेंगे 24 आ जाएगा। 5 -8 करेंगे तो -3 आ जाएगा, -5 प्लस 0 करेंगे तो -15 ही आएगा, -15 प्लस 0 करेंगे तो -15 ही आएगा और 13 प्लस 4 करेंगे तो ये हमारे पास 34 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इस तरह हमने क्या है कि इनको मल्टीप्लाई करना था और प्रोडक्ट हमने फाइंड करना। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मल्टीप्लाई ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इसमें भी हमने क्या है मल्टीप्लाई करना। बेसिकली ये हमारे पास 1.4 एक्सरसाइज जो है वो मल्टीप्लाई की ही है सारी की सारी। तो हमने इसमें मल्टीप्लाई करना सीखना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि हमने क्या है कि आप डिफरेंट टर्म्स से हमें मैट्रिक्स दिए हैं उसको हमने क्या है कि मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट इसका पार्ट है हमारे पास ए दिया हुआ है कि ये हमारे पास 2 3 1 1 0 और -2 ये फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है। सेकंड वाला क्या कहा है 2 -1 3 और 0 इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट में हम देखें तो फर्स्ट में हमारे पास क्या है कि पहले हम वही चेक कर लेंगे कि इसमें हमारे पास कॉलम देखें तो कॉलम भी 2 है, इसमें रो भी हमारे पास 2 है, तो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले को हम क्या है कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। सेकंड वाले कॉलम को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि फर्स्ट रो जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वाला क्या है हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दरमियान में क्या है इनके हमारे पास आ जाएगा प्लस का साइन। इसी तरह फिर हम सेकंड में भी इसी तरह ये यानी कि ये वाला जो 2 है ये मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम से और ये वाला जो है वो हमारे पास जो सेकंड कॉलम है, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, दरमियान में प्लस आ जाएगा। सेम इसी तरह दोबारा ये वाला फर्स्ट जो हमारे पास कॉलम है ये हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये सेकंड वाला जो है वो हमारे पास किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि देखो मैं 2 है 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया नीचे लिख लिया, 0 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई किया नीचे लिख लिया, दरमियान में प्लस का साइन आएगा। फिर सेकंड वाला कॉलम को नीचे वाला जो हमारे पास 3 था उससे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये हमने सारे लिख लिए। दरमियान में एक जगह छोड़ दी। दोबारा उसी तरह हमने क्या है कि अब सेकंड वाले कॉलम से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सेम उसी तरह फर्स्ट वाला जो कॉलम है वो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो सेकंड वाला कॉलम है वो हमारे पास 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को जो है हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर नीचे हमने 1 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, दरमियान में प्लस का साइन लगा दिया। फिर सेकंड में हमने उसी तरह 3 को जो है वो -3 को जो है वो 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को जो है वो 0 से मल्टीप्लाई कर दिया और -2 को जो है वो 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करके तो आंसर लिख देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 और 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 2 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 और उसके अलावा हमारे पास -2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो -6। इसी तरह इधर 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो अब इनको प्लस कर देंगे।
तो 4 + 9 13, 2 + 3 5 और 0 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 6 6 आ जाएगा। -2 + 0 -2 जाएगा, -1 + 0 -1 आ जाएगा और 0 + 0 0। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया। अब इसी का पार्ट बी है, वो हम मल्टीप्लाई करते हैं। दोबारा इसको अच्छी तरह समझते हैं। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास क्या कॉलम और रोज इक्वल है या नहीं। तो कॉलम की बात करें तो इसमें C1 है, ये C2 है और ये C3 है। और इधर रो की बात करें तो R1 है, R2 है और ये R3 है। तो रो और कॉलम जो है वो इक्वल है, तो यानी कि ये पॉसिबल है मल्टीप्लाई इसका। अब करते हैं मल्टीप्लाई सेम उसी तरह। हमने मल्टीप्लाई करना है कि फर्स्ट वाले को जो है हमने ये जो है हमने इसको हमने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, ये पूरे को हमने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ और उसके बाद हमने सेकंड वाला जो कॉलम है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, फिर दरमियान में प्लस, और थर्ड वाला जो कॉलम है उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, थर्ड वाले को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे हम -1 के साथ। इसी तरह दरमियान में जगह छोड़ के फिर उसी तरह हमने इन तीनों को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ। उसी तरह ये वाला जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला जो है हमारे पास सेकंड वाला कॉलम वो हमारे पास -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो हमारे पास थर्ड वाला कॉलम है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। 1 को जो है वो 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये दरमियान में प्लस का साइन आ गया। फिर उसने हमने क्या करना है, 2 को हमने 2 को जो है वो हमने सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करना था 3 के साथ, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिए 3 के साथ, फिर 5 को मल्टीप्लाई कर दिए 3 के साथ, तो ये लिख दिया दरमियान में प्लस का साइन। फिर 3 को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, फिर और नीचे हमने क्या किया 6 को जो है -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमने इस तरह लिख लिया। अब सेम इसी तरह हमने सेकंड वाला जो कॉलम है वो भी मल्टीप्लाई करना था, सेकंड वाले के दरमियान में जगह छोड़ दी और सेकंड वाला फिर उसी तरह कि 1 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 × 2 और 4 × 2 ये लिख दिया। अब सेकंड वाला कॉलम दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा, 2 को जो है वो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई 4 और 5 को जो है वो भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 4 दरमियान में प्लस का साइन आगे, फिर उसी तरह 3 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और 6 को मल्टीप्लाई 1 करेंगे, तो ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। इसके बाद जो मल्टीप्लाई वाला हमने मल्टीप्लाई कर देंगे 1 × 1 1 ही आएगा और 2 × 3 करेंगे 6 आ जाएगा और ये 3 × -1 करेंगे तो -3 आ जाएगा, 4 × 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 × 3 करेंगे 15 आ जाएगा और 6 × -1 करेंगे तो -6 आ जाएगा, 1 × 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 × 4 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और 3 × 1 करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, 4 × 2 करें तो ये 8 आ जाता है, 5 × 4 करें तो 20 हो जाएगा और ये हमारे पास 6 × 1 करें तो 6 आ जाएगा। तो इनको प्लस कर देंगे तो ये 1 + 6 और प्लस माइनस -3, तो ये 1 + 6 -3 आ जाएगा, 4 + 15 प्लस माइनस -6 आ जाएगा, 5 2 + 8 + 3 उसी तरह लिख दिया और ये 8 + 20 + 6 उसी तरह लिख दिया। अब इनको प्लस कर लेंगे, जो माइनस हो रहा है माइनस कर देंगे, तो 1 + 6 7, 7 में से 3 माइनस कर देंगे तो बाकी हमारे पास प्लस के 4 रहेंगे। इसी तरह इनको ऐड कर देंगे, ये 10 2 + 8 10 और 10 + 3 13 लिख दिया। इसके अलावा हमारे पास 4 + 15 ये हमारे पास हो जाएंगे, हमारे पास 19 में से 6 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास बाकी रहेंगे 30। 8 + 20 + 6 करेंगे तो ये हमारे पास 34 हो जाएंगे, तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट जो है वो डी और सी हमने किया है। तो सबसे पहले हम डी पार्ट चले देख लेते हैं। तो डी पार्ट में भी सेम उसी तरह हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में फर्स्ट वाला जो हमारे पास ये हमारे पास फर्स्ट वाला जो हमारे पास कॉलम है, फिर हम देखते हैं कि फर्स्ट वाले कॉलम कितनी हमारे पास 2 है और रो कितनी है 2 है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई जो है वो पॉसिबल है। उसके बाद मल्टीप्लाई का वही मेथड हमारे पास कि 8 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि फर्स्ट वाला कॉलम जो है वो फर्स्ट इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और सेकंड वाला जो कॉलम है हमारे पास
वो हमारे पास नीचे वाले -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम इसी तरह इधर भी अप्लाई होगा ये, कि ये वाला जो है हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई होगा और ये हमारे पास फर्स्ट वाला जो कॉलम है वो इससे मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 8। तो 8 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 8 मल्टीप्लाई में 2 लिख दिया और 6 मल्टीप्लाई में 2 कर दिया, दरम्यान में प्लस का साइन आ जाएगा। फिर सेकंड वाला कॉलम जो है वो -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय -4 ये लिख दिया और 4 मल्टीप्लाई बाय -4 तो ये लिख दिया, दरम्यान में जगह छोड़ दी। सेकंड कॉलम को भी मल्टीप्लाई करना है, तो सेकंड कॉलम उसी तरह, ये सेकंड वाला कॉलम था इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना है, तो उसी तरह 8 मल्टीप्लाई बाय इससे -5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह 6 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा -5/2। ठीक है, तो ये लिख दिया, दरम्यान में प्लस का साइन। अब सेकंड वाला कॉलम जो वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो 5 जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, नीचे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर दी, जो मल्टीप्लाई होते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये हमारे पास 16 आ जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई -4 करेंगे तो -20 आ जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 12, और 4 मल्टीप्लाई -4 तो ये -16 हो जाएगा। अब ये देखें कि ये हमारे पास 2 डिवाइड में, तो 2 को इससे अगर कैंसिल करूँ तो 2 1s और 2 4 टाइम जो है वो आपस में कैंसिल होता है, 8 होता है। तो ये 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आ जाएगा। इसी तरह नीचे भी ये भी कैंसिल होता है, 2 1 2 3 टाइम 6। तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्योंकि माइनस है तो -7 आ जाएगा 15। तो ये मैंने -20 लिख दिया और -15 प्लस ये हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 4 करें तो 20, प्लस का 20 आ गया और इधर प्लस के 16 आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 प्लस। तो अब इनको प्लस कर देते हैं, तो ये 16 -20 करेंगे -4 आ जाएगा, और 12 -16 करेंगे -4 आ जाएगा, -20 प्लस 20 ये हमारे पास 0 आ जाएगा, और -15 प्लस 16 और 1 बच गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसका पार्ट सी जो है वो, इसके बाद वैसे तो ई पार्ट है लेकिन ई इजी है इसलिए मैंने नहीं किया, वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया, और सी पार्ट मैंने कर दिया है। तो सी पार्ट में भी हमारे पास देखें तो हमारे पास कॉलम कितने हैं, रो कितने हैं, सबसे पहले वो चेक करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट वाले की कॉलम जो है वो हमारे पास 2 है, ठीक है, और रो कितनी है वो भी 2 है। तो उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, मैं फर्स्ट वाला जो कॉलम है, ये कॉलम जो हमारे पास फर्स्ट वाला है इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेकंड वाला जो कॉलम है हमारे पास इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम इसी तरह हम चलते जाएंगे, दरमियान में जगह छोड़ेंगे। फिर जो है हमारे पास फर्स्ट वाला कॉलम जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस सेकंड वाला कॉलम जो है वो हमारे पास किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। सेम इसी तरह आगे हमारे पास फर्स्ट वाला कॉलम जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकंड वाला कॉलम जो है वो हमारे पास किससे 6 से मल्टीप्लाई। तो कर स्टार्ट करते हैं। तो 1 को जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास 3 को जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने लिख दिया 1 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और -1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इधर माइनस भी साइन है। उसके बाद आगे हमारे पास सेकंड वाले की बात करें तो ये हमारे पास दरमियान में प्लस आ जाएगा। सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई 4 करेंगे, 4 को 4 से करेंगे, और 1 को 4 से करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 और 1 मल्टीप्लाई बाय 4 ये लिख दिया। अब दरमियान में जगह छोड़ दी। अब सेकंड वाले कॉलम से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो सेकंड कॉलम में हमने जगह छोड़ के सेकंड वाले से भी उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे फिर हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई 1 लिख दिया, ठीक है। उसके अलावा सॉरी सेकंड वाले कॉलम से कर रहे हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास 2 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, और -1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो अब ये सेकंड वाला कॉलम हमने मल्टीप्लाई किया 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1 मल्टीप्लाई 2 लिख दिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ये लिख दिया, और -1 मल्टीप्लाई बाय 2 ये लिख दिया। अब हमने सेकंड ये वाला सेकंड जो कॉलम है इसको 5 से मल्टीप्लाई करना था, तो दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा, और ये हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 5 लिख दिया, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 ये 4 मल्टीप्लाई 5 लिख दिया, और 1 मल्टीप्लाई 5 1 मल्टीप्लाई 5 लिख दिया।
अब इसके बाद फिर हम जगह छोड़ देंगे और आगे थर्ड वाला जो कॉलम है वो लिखेंगे। तो थर्ड वाला हमारे पास ये वाला कॉलम है, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। सेम उसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये 1 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये लिख दिया। उसके अलावा हमारे पास -1 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये -1 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दिया। अब सेकंड वाला कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करना है, दरम्यान में प्लस का साइन लगा देंगे। फिर उसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 6, सेकंड वाले हम 6 से मल्टीप्लाई करना था, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 ये लिख दिया, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 ये लिख दिया और 1 मल्टीप्लाई बाय 6 ये लिख दिया। ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, आपस में इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 होता है, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 होता है और 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 होता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 और प्लस आगे हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो 24 आ जाएगा। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो -3 आ जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो 6 आ जाएगा। तो ये ब्रैकेट हम क्लोज करते हैं। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो 1 प्लस 8 9, 3 प्लस 16 19, -1 प्लस 4 तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। तो 2 प्लस 10 12 और आगे 6 प्लस 20 ये हमारे पास 26 हो जाएगा, -2 प्लस 3 3 रह जाएगा और 3 प्लस 12 15, 9 प्लस 24 33 और ये हमारे पास -3 प्लस 6 तो ये 3 रह गया। तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई करना सीखा। अब इसका हम पार्ट जो है वो 5 करेंगे। पार्ट 5 में क्या कह रहा है कि पार्ट 5 है हमारे पास कि लेट ए दिया हुआ है हमें, ए दिया हुआ है हमें, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तीन मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए बी सी। वेरीफाई वेदर हमने इसके 4 पार्ट दिए हुए हैं वो हमने सॉल्व करने हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए बी कह रहे हैं इक्वल है बी सी के, अगर पॉसिबल है तो हम चेक करेंगे कि क्या वाकई ये पॉसिबल है। इसी तरह आगे हमारे पास इसका पार्ट बी है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी सी इक्वल टू ए बी सी से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह इसका ये थर्ड पार्ट है और ये हमारे पास 4 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या करना है। ए बी वो कह रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए के, अगर ये हमने चेक करना है कि पॉसिबल इक्वल है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई का तरीका हमने सीख लिया है, अब सिंपल इनको मल्टीप्लाई करके चेक करना है। तो ए लिख लिया, ये हमारे पास फर्स्ट वाला कॉलम जो है ये हमारे पास क्या है, ए है। ये सेकंड वाला कॉलम क्या है हमारे पास, बी है। ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का वही मेथड है हमारे पास कि 1 को जो है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, दरम्यान में प्लस का साइन। इस सेकंड वाले कॉलम को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई -3 0 मल्टीप्लाई -3 ये लिख, दरम्यान में जगह छोड़ दी। आगे फिर इसी तरह हमने इसको मल्टीप्लाई करना है सेकंड वाले कॉलम से। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, 2 कर देंगे ये लिख दिया। उसके अलावा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो ये लिख दिया, दरम्यान में प्लस का साइन। फिर आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला 3 जो है वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे -5 से। तो 3 मल्टीप्लाई -5 0 मल्टीप्लाई बाय -5 तो ये लिख दिया। तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -3 से करेंगे तो -9 हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 2 आ जाता है, 0 मल्टीप्लाई -3 करेंगे तो 0 ही आएगा। -1 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो -2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, आगे 3 मल्टीप्लाई -5 तो ये -15 हो जाएगा। और 0 से जब भी कोई टर्म मल्टीप्लाई हो तो वो 0 ही होती है, तो 0 मल्टीप्लाई -5 0, इनको ऐड कर देंगे -1 -9 ये हमारे पास -10 हो जाएगा और -2 -15 ये -17 हो जाएगा। 2 प्लस 0 2 ही आता है और 4 प्लस 0 4 ही होता है। तो ये हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई। अब राइट हैंड साइड इसकी करते हैं कि बी को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैंने लिख दिया बी, ये हमारे पास क्या है, बी है, ये वाला हमारे पास बी है और ये हमारे पास ए है।
जो के ऊपर दिए भी हुए हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह हमने फर्स्ट वाला जो कॉलम है उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाले कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरम्यान में प्लस का साइन। तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया और -3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये मैंने दोनों लिख दिए। दरम्यान में प्लस का साइन। अब ये 2 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को जो है वो भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये लिख दिया। दरम्यान में जगह छोड़ दी। अब सेकंड वाला कॉलम जो है उससे मल्टीप्लाई करना है हमने, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मैंने लिख दिया। दरम्यान में प्लस का साइन। अब ये वाला हमारे पास 2 को जो है 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह -5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये लिख दिया। ब्रैकेट क्लोज की। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 से करेंगे तो -1 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, -3 मल्टीप्लाई -1 माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा, प्लस और -5 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो -10 आता है, तो ये मैंने लिख दिया। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो 3 होता है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 करें तो ये 0 ही होगा। इसी तरह आगे -3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो -9, और ये प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 0 करें तो 0 किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है, 0 ही होता है, तो ये हम 0 लिख दिया। अब इनको प्लस कर देंगे तो -1 प्लस 4, ये हमारे पास बाकी प्लस 3 रहेंगे, तो 3 -10 करेंगे तो -7, 3 प्लस 0 3, -9 प्लस 0 तो -9, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 किया है, जो कि हमने चेक करना था कि ए बी क्या है, पॉसिबल है बी ए के, तो ये नॉट पॉसिबल, ए बी नॉट पॉसिबल टू बी ए, क्योंकि दोनों की वैल्यू डिफरेंट आई है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका आगे हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब इसी का पार्ट बी है हमारे पास। बी में क्या पूछ रहे हैं कि ए लेफ्ट हैंड साइड है, ए ब्रैकेट है बी और सी को मल्टीप्लाई करके ए से मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू है बी ए बी से मल्टीप्लाई करके फिर सी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये उसने कहा कि चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं है। तो राइट लेफ्ट हैंड साइड पहले स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या था, ए को मल्टीप्लाई, पहले हमने बी ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बी सी को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले बी सी निकाल लेते हैं, बी सी बी लिख लिया, ये हमारे पास क्या है, बी है, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास सी है। तो बी को सी से मल्टीप्लाई करना है, तो उसी तरह हमने फर्स्ट वाला जो कॉलम है हमारे पास उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड वाला कॉलम जो है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, उसके अलावा हमारे पास -3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये लिख दिया। दरम्यान में प्लस का साइन लगा देंगे, और उसके बाद हमारे पास सेकंड कॉलम है, हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय हम कर देंगे किससे, 1 से, ठीक है, और -5 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, तो ये हमने लिख दिया। इसी तरह दरम्यान में जगह छोड़ देंगे, फिर हमारे पास सेकंड वाला जो कॉलम है सेकंड वाले मैट्रिक्स उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड वाला कॉलम जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। इसी तरह इधर हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, ये लिख दिया। उसके अलावा हमारे पास -5 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, तो ये लिख दिया। इनको आपस में क्या करना है, हमने ऐड करना है, जो मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 होता है, 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे 2 होता है, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो ये हमारे पास -6 होगा, और -5 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो -5 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 होता है, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो ये हमारे पास -3 आ जाएगा, और -5 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो -15। अब 2 + 2 4, 1 + 6 7, -6 -5 -11, -3 -15 -18। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये होने के बाद अब हम करते हैं हमने मल्टीप्लाई करना था, ये तो हमने निकाला बी सी। अब बी सी को ए से मल्टीप्लाई करना था, ए मल्टीप्लाई बी सी करना है ना, तो ये हमने साथ ए लिख लिया, ए को बी सी से, तो ये हमने हमारे पास क्या है, ए है, और ये वैल्यू हमारे पास जो ये आई है बी सी की, बी सी की जो वैल्यू है उसको को ए से मल्टीप्लाई करने लगे ना, ए मल्टीप्लाई बी सी हो जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। उसी तरह हमने फर्स्ट वाला जो कॉलम है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाले कॉलम को जो है वो -11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, नीचे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, ये लिख दिया। दरम्यान में प्लस का साइन,
फिर इसी तरह हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय -11, 0 मल्टीप्लाई -11, तो ये लिखती है 3 मल्टीप्लाई -11, 0 मल्टीप्लाई -11। सेम इसी तरह दरमियान में जगह छोड़ देंगे अब सेकंड वाले कॉलम के साथ कि माइनस जो फर्स्ट वाला कॉलम है -1 जो है वो 7 से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 7 होगा, तो ये -1 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख दिया और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख दिया, दरमियान में प्लस का साइन। अब इसी तरह सेकंड वाला हमारे पास क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -18 और 0 मल्टीप्लाई बाय -18, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय -18 नीचे क्या आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय -18, ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई 4 होता है, उसके अलावा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 4 8 होता है, 3 मल्टीप्लाई -11 ये -13 हो जाएगा, -33 हो जाएगा, उसके अलावा हमारे पास प्लस 0 मल्टीप्लाई -11 ये 0 आ जाएगा, तो -1 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो -7 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई -18 करेंगे तो ये 54 होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 करें तो ये हमारे पास 14 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई -18 करेंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, इनको प्लस कर देंगे तो -4 -33 ये हमारे पास -37 हो जाएगा, 8 प्लस 0 करेंगे तो 8 ही आ जाएगा, -7 -54 करेंगे तो ये हमारे पास -61 हो जाएगा, और ये 14 प्लस 0 करेंगे तो 14 ही आ जाएगा, तो ये हमने निकाली इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में हमने क्या निकालना था, हमने पहले सॉल्व करना था ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर सी से मल्टीप्लाई करना था, तो ये हमने लिख लिया ए और ये है हमारे पास बी, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी, उसको हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला कॉलम जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा, सेकंड वाला कॉलम जो है वो हमारे पास -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, तो ये मैंने लिख लिया -1 मल्टीप्लाई बाय 1 और 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1, दरमियान में प्लस का साइन। फिर इसी तरह 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिख दिया, 0 को मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो ये लिख दिया, दरमियान में जगह छोड़ के अब सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो उसी तरह सेम फर्स्ट वाला कॉलम जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड वाला कॉलम जो है वो -5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -2 से करेंगे तो ये हमारे पास -1 मल्टीप्लाई 2 लिख देंगे, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास 2 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिख दिया, इसके बाद हमारे पास ये 3 को जो है वो -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हमारे पास 3 मल्टीप्लाई -5 है ये लिख देंगे, तो उसके बाद हमारे पास 0 मल्टीप्लाई -5 करेंगे तो ये 0 मल्टीप्लाई -5 लिख दिया। अब इसके बाद हमने इसको क्या करना है, इनको प्लस करेंगे और जो मल्टीप्लाई और इनको मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो ये हमारे पास -1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो ये हमारे पास -9 आ जाएगा, उसके अलावा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1 करें तो 2 होता है, 0 मल्टीप्लाई बाय -3 करें तो ये 0 होगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो -2 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -5 करें तो ये हमारे पास -15 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा, और 0 मल्टीप्लाई -5 करें तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, -1 -9 ये हमारे पास -10 हो जाएगा, और -2 -15 -17 हो जाएगा, 0 प्लस 2 करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, और 4 प्लस 0 करें तो 4 ही होगा, तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई ए बी की। अब ए बी को हमने सी से मल्टीप्लाई करना है, ए बी तो हमने निकाल लिया, अब इसको सी से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास ए बी की वैल्यू, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ, तो ये मैंने लिख लिया ए बी और ये हमारे पास है सी, तो स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो सबसे पहले हमें इसी तरह फर्स्ट कॉलम जो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड वाला कॉलम 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -10 मल्टीप्लाई बाय 2 और नीचे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये -10 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये लिख दिया, दरमियान में प्लस का साइन। सेकंड में हमने क्या करना है -17 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे और 4 को मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमने लिख लिया। इसी तरह हमने सेकंड कॉलम है दरमियान में जगह छोड़ के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो -10 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे और 2 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, -10 मल्टीप्लाई 1 हो गया, और इस तरह 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ये हमने 2 मल्टीप्लाई 1 लिख दिया, दरमियान में प्लस का साइन। अब ये 3 को इस सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है हमने,
तो -17 मल्टीप्लाई बाय 3 ये लिख दिया, -17 मल्टीप्लाई बाय 3 और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये लिख दिया। तो ये कभी ब्रैकेट क्लोज, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -10 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो -20 आ जाएगा। -17 मल्टीप्लाई 1 करें तो ये -17 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है और 4 मल्टीप्लाई 1 करें तो ये 4 ही होगा। अब इसके बाद आगे हमारे पास -10 मल्टीप्लाई 1 करें तो -10 होता है, -17 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो -51 होगा। उसके अलावा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो 2 होगा और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो ये हमारे पास 12 हो जाएगा। इनको हम प्लस कर देंगे, जो माइनस हो रहे हैं माइनस कर देंगे, -20 -17 -37 हो जाएगा। 4 + 4 8 होता है, -10 -51 और ये हमारे पास -61 हो जाएगा और 2 + 12 होगा तो ये हमारे पास 14 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई इसकी राइट हैंड साइड। अब चेक कर लेते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो ये हमने फर्स्ट वाला जो किया था ये हमने निकाली थी ए बी की, ए मल्टीप्लाई बाय बी सी, इसकी वैल्यू है हमारे पास -37 -61 8 और 14 और राइट हैंड साइड जो हमने निकाली है ए बी मल्टीप्लाई बाय सी, उसकी वैल्यू क्या आ रही है -37 -61 8 और 14। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूव कर लिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम। इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं कि ए और ब्रैकेट में हमारे पास बी प्लस सी, बी को जो है वो प्लस करना है सी के साथ और फिर हमने ए से मल्टीप्लाई करना है। तो राइट हैंड साइड में क्या करें, ए को जो है वो बी से मल्टीप्लाई करें, ए को सी से भी मल्टीप्लाई करें, फिर उन दोनों को प्लस करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, बी प्लस सी, बी को और प्लस सी करना है हमने, तो बी ये हमारे पास बी है प्लस ये हमारे पास सी है, तो इन दोनों को हमने प्लस करना है। तो प्लस करना बहुत ईजी है, तो हमने 1 + 2 हो जाएगा ये लिख दिया, 2 + 1 हो जाएगा ये लिख दिया, -3 + 1 लिख देंगे ये लिख दिया। उसके अलावा हमारे पास -5 मल्टीप्लाई -5 प्लस हमारे पास 3 ये लिख दिया। इनको प्लस कर देंगे, 1 + 2 3, 2 + 1 3, -3 + 1 ये हमारे पास -2 आ जाएगा और ये हमारे पास आगे क्या है -5 + 3 -2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, बी प्लस सी की। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, ए के साथ। तो ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू ये हमारे पास ए है और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, बी प्लस सी के साथ। ये हमारे पास बी प्लस सी जो हमने ये वैल्यू निकाली, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। सेम उसी तरह मल्टीप्लाई का हमारे पास फर्स्ट वाला कॉलम जो है वो इस वाले 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस सेकंड वाला कॉलम जो है वो हमारे पास -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास फिर ये हमारे पास फर्स्ट वाला कॉलम जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड वाला कॉलम जो है वो हमारे पास -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 3, दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा और हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ गया। इस तरह हम मल्टीप्लाई करना है तो इस तरह, या फिर उसी तरह जिस तरह हम पहले कर रहे हैं, -1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों लिख दिए, दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। अब उसी तरह हमारे पास ये 3 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये 0 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई -2 तो ये लिख दिया, 0 मल्टीप्लाई -2 ये लिख दिया, दरमियान में जगह छोड़ देंगे। आगे फिर उसी तरह जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड वाला कॉलम -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 3 और उसके अलावा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये लिख दिया, दरमियान में प्लस का साइन आ गया। 3 को जो है वो -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 को जो है वो -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो -3 आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 से -3 मल्टीप्लाई -2 से करें तो ये हमारे पास -6 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो 6 आ जाएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई -2 करें तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास -1 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो -3 आ जाता है, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 करें तो -6 हो जाता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो 6, प्लस ये हमारे पास 0 मल्टीप्लाई -2 करें तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया, अब इनको हम सम कर देते हैं इनका। तो -3 -
6, ये हमारे पास -9 हो जाएगा, -3 -6 9, 6 + 0 6 और 6 + 0 6। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी को, a को मल्टीप्लाई किया b प्लस सी से। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं इसकी। तो राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, ए बी को मल्टीप्लाई करना है और ए सी से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उनको क्या करना है, आपस में प्लस करना है। पहले ए बी निकाल लेंगे, फिर ए सी सी निकाल लेंगे और इनको आपस में क्या है, प्लस कर देंगे। तो ए बी को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए को, ये हमने लिख लिया ए और ये लिख लिया हमने बी, ठीक है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए क्या है हमारे पास, ये था, बी ये है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह हमने फर्स्ट कॉलम को जो है वो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड वाले को -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दरमियान में क्या है, प्लस का साइन लगा देंगे। तो 1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हमने लिख दिया, दरमियान में प्लस का साइन। फिर इस तरह 3 मल्टीप्लाई -3, 0 मल्टीप्लाई -3, तो ये हमने लिख दिया, दरमियान में जगह छोड़ के अब सेकंड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये लिख दिए। अब उसके दरमियान में फिर प्लस का साइन लगा देंगे, 3 मल्टीप्लाई -5, 0 मल्टीप्लाई -5, ये 3 मल्टीप्लाई -5 और 0 मल्टीप्लाई -5, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये -1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो -1 आ जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई -3 करेंगे तो -9 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई -3 करेंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो -2 आ जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई -5 करें तो -15 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 4 होता है, प्लस 0 मल्टीप्लाई -5 करें तो 0 होता है। तो इनको -1 -9, ये हमारे पास -10 हो जाएगा। 2 + 0 2 होता है, -2 -15 -17, 4 + 0 4 होता है। तो ये हमने निकाल ली ए बी की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, अब ए सी की वैल्यू निकालनी है। तो ए सी की वैल्यू उसी तरह ये हमने लिख लिया ए और ये हमने लिख लिया सी। तो ए और सी हमने मल्टीप्लाई करेंगे इनको आपस में, और हम ए सी की वैल्यू निकल आएगी। फिर ए बी को प्लस कर लेंगे ए सी के साथ। तो ए सी को मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरह फर्स्ट कॉलम जो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड वाला कॉलम जो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उनके दरमियान में प्लस का साइन लग जाएगा। फिर इसी तरह हम जगह छोड़ देंगे, सेकंड फर्स्ट वाला कॉलम जो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड वाला जो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये -1 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दिया, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हमने लिख दिया। इसी तरह हमने दरमियान में प्लस का साइन लगा के अब 3 मल्टीप्लाई 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये लिख दिया, दरमियान में जगह छोड़ देंगे। आगे फिर इसी तरह -1 मल्टीप्लाई 1, और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये लिख दिया। अब सेकंड वाला हमारे पास 3 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 0 मल्टीप्लाई बाय 3, ये लिख दिया। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो -2 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा, और प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो ये हमारे पास 0 ही आएगा। इसके अलावा हमारे पास -1 मल्टीप्लाई 1 करें तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो +9 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 करें तो 2 ही होता है, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो 0 होता है। तो ये हमने निकाल लिया। अब इनको माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास -2 + 3, तो +1 आ जाएगा, 4 + 0 4 हो जाएगा, -1 + 9 ये हमारे पास +8 आ जाएगा, और 2 + 0 ये हमारे पास 2 आ जाएगा। अब ये हमने निकाल लिए इसके हमारे पास ए और बी की वैल्यू। अब हमने हमने इनको क्या करना है, प्लस करना है। तो इधर हम प्लस करते हैं, ये हमने करना था ए बी प्लस ए सी। तो ए बी ये हमने निकाला था, ये हमारे पास क्या था, ए बी प्लस ये हमारे पास क्या है, ए सी। अब इनको हमने करना है प्लस, तो ए बी प्लस ए सी, -10 + 1 हो जाएगा, इधर हमारे पास -17 + 8 हो जाएगा, 2 + 4 हो जाएगा, और इधर हमारे पास 4 + 2 हो जाएगा। तो ये हमने प्लस किया, तो ये -10 + 1 9, -17 + 8 -9, 2 + 4 6, और 2 + 4 6, तो ये हमारे पास आ गई हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड। तो अब हम चेक कर लेते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड थी। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाली थी, लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास, ए को जब हमने मल्टीप्लाई किया था बी प्लस सी करके, तो -9 6 और 6 आया था, और राइट हैंड साइड जब हमने ए बी प्लस ए सी किया तो इसकी भी वैल्यू वही आई। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 3 जो है वो सॉल्व किया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 है इसका। पार्ट 4 में हमें क्या कह रहा है कि ए, जिस तरह हमने पहले प्लस किया था, अब ए आगे क्या कह रहा है, बी माइनस सी। बी माइनस सी हमने करने के बाद ए से मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, माइनस ए को सी से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले क्या करना है, हमने बी को जो है माइनस ए करना है हमने। तो ये हमने लिख लिया बी माइनस ए, ये सी है हमारे पास, ठीक है। बी माइनस सी हमें फाइंड करना है, तो बी माइनस सी निकल आएगा, उसके बाद ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बी माइनस सी, तो ये हमने बी लिखा है, माइनस ये सी है। तो माइनस करते हैं, 1 माइनस 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास माइनस 5 माइनस 3 हो जाएगा। तो माइनस कर देते हैं, ये हमारे पास माइनस 1 बच जाएगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो ये हमारे पास 1 रह जाएगा, माइनस 3 माइनस 1 करेंगे माइनस 4 हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास माइनस 5 और माइनस 3, ये माइनस 8 हो जाएगा। तो ये हमने निकाली है क्या, b माइनस सी। अब b माइनस सी को हमने a से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमने लिख लिया a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमने b माइनस सी ये निकला था, ये लिख लिया, और ये a की वैल्यू एक मैट्रिक्स। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो -1 मल्टीप्लाई -1 ये लिख दिया। उसके अलावा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई -1 लिख दिया। अब इसी तरह हमने सेकंड वाला को जो है कॉलम को जो है वो -4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 मल्टीप्लाई -4, 0 मल्टीप्लाई -4, ये 3 मल्टीप्लाई -4 और ये 0 मल्टीप्लाई -4, दरम्यान में जगह छोड़ देंगे। अब सेकंड वाला जो हमारे पास कॉलम उससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये फर्स्ट वाला कॉलम 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड वाला कॉलम 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। तो ये लिख दिया -1 मल्टीप्लाई 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1, दरम्यान में प्लस का साइन आ जाएगा, इधर भी प्लस का साइन आ जाएगा। तो इनके दरम्यान में हमारे पास क्या है, प्लस का साइन आ गया। उसके अलावा हमारे पास अब सेकंड वाले को हमने 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये सेकंड वाला कॉलम हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इधर भी माइनस का साइन है क्वेश्चन में, इसलिए हमने माइनस का साइन लगा दिया। तो ये हमारे पास इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई -8, 0 मल्टीप्लाई -8 ये लिख दिया। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो ये हमारे पास +1 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई -4 करेंगे तो ये -12 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो ये हमारे पास -2, और इसी तरह 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो -1 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई -8 करेंगे तो -24 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई -8 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 1 -12 करेंगे तो -11 आ जाएगा, -2 प्लस 0 करेंगे तो -2 हो जाएगा, -1 -24 करेंगे तो -25 हो जाएगा, और 2 प्लस 0 करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। तो ये हमने निकाल ली कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड, जो कि क्या थी, ए मल्टीप्लाई करना था ए को बी माइनस सी के साथ, तो ये हमने निकाल ली। अब इसके हम सेकंड वाली साइड पे चलते हैं, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमने क्या करना था, राइट हैंड साइड ये हमारे पास ए बी, ए को बी से मल्टीप्लाई करना था और ए को सी से मल्टीप्लाई करके उनको आपस में माइनस करना था। तो ए को पहले बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमने ए बी मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास ए है मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास बी है। तो ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसी तरह हमने फर्स्ट कॉलम को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड वाले कॉलम को -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दरम्यान में प्लस का साइन आ जाएगा। इसी तरह जगह छोड़ के आगे हमारे पास फिर सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट वाला कॉलम 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड वाला कॉलम जो है वो -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, ये हमने लिख दिया, ठीक। 2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है, ये लिख दिया, दरम्यान में प्लस का साइन। अब 3 मल्टीप्लाई -3 ये लिख दिया, और 0 मल्टीप्लाई -3, तो ये हमारे पास 0 मल्टीप्लाई -3 लिख दिया। इसके बाद अब हमने सेकंड वाला कॉलम है 2 को फिर हम फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये सेकंड वाला कॉलम जो है -5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1 मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिख दिया, ओके हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये लिख दिया, 3 मल्टीप्लाई बाय -5 ये लिख दिया, और 2 मल्टीप्लाई बाय -0 मल्टीप्लाई बाय -5, तो ये हमारे पास 0 मल्टीप्लाई -5 ये लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, -1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 ही होता है, 3 मल्टीप्लाई -3 तो -9 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई -3 करेंगे तो 0 आ जाएगा।
-1 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो -2 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई -5 तो ये हमारे पास -15 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई -5 तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इनको माइनस करते हैं, -1 -9 ये हमारे पास -10 हो जाएगा। 2 -0 2 ही होता है, -2 -15 -17 होता है और 4 + 0 4 होता है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई ए बी की। अब हमने निकालना है ए सी, क्योंकि ये हमारे पास क्वेश्चन था ए बी और ए सी मल्टीप्लाई करके दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। तो ए सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास सी है, तो इनको आपस में अभी हमने मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह फर्स्ट वाला कॉलम जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड वाला कॉलम 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दरम्यान में जगह छोड़ देंगे। फिर उसी तरह फर्स्ट वाला कॉलम जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और सेकंड वाला कॉलम जो है वो 3 से मल्टीप्लाई। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो ये -1 मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दरम्यान में प्लस का साइन। फिर हमारे पास 3 को जो है वो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आगे 0 को मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, ये लिख दिया। इसी तरह हमारे पास सेकंड वाला जो कॉलम है उससे मल्टीप्लाई करना है, हमें 1 को जो है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0 को जो है 2 को जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 1 को मल्टीप्लाई 1 किया, फिर नीचे हमने 2 को जो है वो 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये लिख दिया। अब इसी तरह हमारे पास ये 3 है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिख दिया, और आगे 0 को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिख दिया, दरम्यान में प्लस का साइन। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो -2 होता है। 3 को जो मल्टीप्लाई 1 करें तो ये हमारे पास 3 होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आता है। तो -1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 होता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 और 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0। इनको प्लस कर देंगे अभी। -2 + 3 1 -1 + 9 ये हमारे पास 8 हो जाएगा। 4 + 0 4 होता है और 2 + 0 ये हमारे पास 2 होता है। तो ये हमारे पास ए सी की वैल्यू आ गई। हमने पहले निकाली है ए बी की वैल्यू, अब ए सी की। अब इनको हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो इनको आपस में माइनस करते हैं। तो ये हमने लिख लिया ए बी माइनस ए सी करना है, तो ये हमारे पास वैल्यू है ए बी की और माइनस ये हमारे पास वैल्यू ए सी की। दोनों की वैल्यू हमने पीछे निकाली है, तो ये दोनों लिख दी। अब इनको माइनस करना है, तो ये -10 ये -1 हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास ये -17 ये -8 हो जाएगा। 2 माइनस ये हमारे पास 4 हो जाएगा और ये 4 ये -2 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा। और आगे हमारे पास 2 -4 करेंगे तो -2 रह जाएंगे। 17 -8 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 17 माइनस ये -17 - 8 ये हमारे पास -25 हो जाएंगे। और ये हमारे पास 4 -2 करेंगे तो हमारे पास बाकी 2 रह जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया, और जो कि हमारे पास क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमने पहले निकाली थी ये उसके ही इक्वल है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में ए को जब हमने ए आगे ब्रैकेट से बी माइनस सी किया तो इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास -11 -25 -2 और 2। तो अब जब हमने ये वैल्यू निकाली है ए बी माइनस ए सी, तो इसकी भी वैल्यू सेम वही आई है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारे पास प्रूव हो गया, राइट हैंड साइड। तो ये हमने प्रूव कर लिया। अब इसी का पार्ट आ गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है। ये हमारे हमने 4 पार्ट जो है वो कंप्लीट किए। क्वेश्चन नंबर 5 के आगे क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कह रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास फॉर द मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दी मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए बी सी। एक फर्स्ट वाला पार्ट है इसका हमारे पास, कि फर्स्ट वाले पार्ट में क्या कह रहे हैं कि बी ए बी को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। ये फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। तो इक्वल टू है, ए का अलग ट्रांसपोज लेके बी का अलग ट्रांसपोज लेके बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए का ट्रांसपोज, ये हमने लेना है, कि हमने प्रूव करना है कि क्या ये इक्वल है या नहीं है। तो पहला पार्ट है हमारे पास ए बी लेफ्ट हैंड साइड। ए बी लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो पहले हमने क्या करना है, ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए लिख लिया, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ए और ये बी, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट वाला जो कॉलम है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड वाला कॉलम जो है वो हमारे पास -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 -1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। तो ये हमने लिख लिया -1 मल्टीप्लाई 1 हो गया
और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1 लिख दिया, दरमियान में प्लस का साइन। अब ये 3 जो है ये इस वाले से मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई -3 और 0 मल्टीप्लाई -3, तो ये लिख दिया 3 मल्टीप्लाई -3 और 0 मल्टीप्लाई -3, दरमियान में जगह छोड़ देंगे। अब सेकंड कॉलम दूसरी तरह हमारे पास फर्स्ट वाला जो कॉलम है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड वाला कॉलम जो है -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे और नीचे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये मैंने -1 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दिया, नीचे क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दिया, दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। अब सेकंड वाला कॉलम की बात करेंगे तो ये हमारे पास -5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -5 ये लिख दिया और 0 मल्टीप्लाई -5 करेंगे तो ये लिख दिया। अब -1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो -1 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -3 तो ये -9 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 2 आ जाता है और 0 मल्टीप्लाई -3 करेंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। -1 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो -2, 3 मल्टीप्लाई -5 और ये -15, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 0 मल्टीप्लाई -5 तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। -1 -9 -10 हो जाएगा, ये हमारे पास 2 हो जाएगा, ये -17 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ये हमने वैल्यू निकाल ली ए बी की। अब हमने क्या करना है, अब हमने लेना है इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो ये हमने ए बी था, ए बी के ऊपर ये ट्रांसपोज का साइन डाल दिया। ट्रांसपोज में क्या करना होता है, हमने रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना होता है, तो ये हमारे पास ये जो कॉलम था इसको हमने रो में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि -10 और ये 2 इधर चले गए। इसी तरह ये सेकंड वाला कॉलम था, इसको ये रो में कन्वर्ट कर दिया -17 और -4, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमने राइट हैंड साइड निकालनी। राइट हैंड साइड में क्या था हमारे पास कि बी का ट्रांसपोज अलग लेना था और ए का अलग लेकर इनको आपस में मल्टीप्लाई करना था। पहले ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए हमारे पास क्या है, ए हमें मैट्रिक्स ये दिया हुआ था -1 3 2 और 0, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये ट्रांसपोज का ऊपर साइन लगा दिया, ट्रांसपोज अप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास कॉलम जो है वो रो में कन्वर्ट हो गया। तो -1 और ये 2 था, ये -1 और 2 इधर आ गया। इस तरह ये सेकंड कॉलम था, ये इस तरह हो गया 3 और 0। ये हमने ए का ट्रांसपोज ले लिया। अब हमने बी का ट्रांसपोज लेना है। बी की हमें मैट्रिक्स क्या दिया हुआ था 1 2 -3 और -5, सेम उसी तरह हमने ट्रांसपोज अप्लाई कर दिए इधर, तो ये हमारे पास कॉलम जो था वो हमारे पास रो में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे पास 1 और -3 था, 1 और -3 हो गया। इसी तरह ये हमारे पास सेकंड वाला जो कॉलम था 2 और -5, ये 2 और -5 हो गया। तो ये ए और बी का हमने ट्रांसपोज निकाल लिया। अब हमने करना है इनको मल्टीप्लाई, बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए का ट्रांसपोज, तो ये हमने बी का ट्रांसपोज लिख लिया मल्टीप्लाई बाय ये ए का ट्रांसपोज, इनको मल्टीप्लाई करना है। सेम उसी तरह फर्स्ट वाला कॉलम जो है वो -2 से मल्टीप्लाई -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड वाला कॉलम जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। फिर जगह छोड़ के फिर उसी तरह फर्स्ट वाला जो है वो हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड वाला जो कॉलम है वो हमारे पास 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और दरमियान में प्लस का साइन लगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई -1 ये लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई -1 तो ये लिख दिया। अब सेकंड वाला कॉलम जो है -3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये लिख दिया और -5 मल्टीप्लाई बाय 3 ये लिख दिया। अब सेकंड वाले कॉलम से दरमियान में जगह छोड़ देंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ये लिख दिया और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये लिख दिया। अब सेकंड वाला कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाय 0 ये लिख दिया और -5 मल्टीप्लाई बाय 0 ये लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई -1 -3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हमारे पास -9, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2, -5 मल्टीप्लाई बाय 3 -15, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 और ये हमारे पास -3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और -5 मल्टीप्लाई बाय 0 0, तो -1 -9 -10, ये -2 -15 -17, ये 2 प्लस 0 करेंगे तो 2 ही आ जाएगा और 4 प्लस 0 करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। तो ये हमने निकाली लेफ्ट हैंड साइड। अब चेक कर लेते हैं राइट हैंड साइड तो क्या इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड, तो ये राइट हैंड साइड थी, ए बी का ट्रांसपोज लिया था तो -10 2 और -17 और 4 आया था। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई, वो भी हमारे पास सेम वही आई है, -10 2 और -17 और 4, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने प्रूव कर लिया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 जो है वो सॉल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी है हमारे पास, वो हम सॉल्व करते हैं। तो इसका पार्ट 2 जो है वो है हमारे पास क्या, ए इधर हमारे पास क्या है बी और सी का को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज और इक्वल टू कह रहा है कि क्या है सी का अलग ट्रांसपोज और बी का अलग ट्रांसपोज। तो इसको सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बी और सी को आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे,
तो मल्टीप्लाई करें तो ये हमने लिख लिया बी मल्टीप्लाई में ये हमारे पास सी है, तो बी और सी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह फर्स्ट कॉलम जो है वो -2 से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वाला कॉलम जो है वो 3 से हो जाएगा और दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई -2 ये लिख दिया, -3 मल्टीप्लाई बाय -2 ये लिख दिया। अब दरमियान में प्लस का साइन, 2 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 3, -5 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये लिख दिया -5 मल्टीप्लाई बाय 3। दरमियान में जगह छोड़ देंगे। अब सेकंड वाला कॉलम उसी तरह फर्स्ट वाला कॉलम जो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड वाला कॉलम -9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे तो ये हमने 1 मल्टीप्लाई बाय 6 लिख दिया। और 3 मल्टीप्लाई में हमारे पास 6 कर देंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो -3 मल्टीप्लाई बाय 6 लिख दिया। दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। और आगे फिर हम सेम उसी तरह 2 को जो है वो -9 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -5 को -9 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमने 2 मल्टीप्लाई -9 लिख दिया, -5 मल्टीप्लाई -9 लिख दिया। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करनी है, 1 मल्टीप्लाई -2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, -3 मल्टीप्लाई -2 ये +6 हो जाएगा, और -5 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो -15 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6 होता है, 2 मल्टीप्लाई -9 तो ये -18 होता है, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 6 -18, -5 मल्टीप्लाई -9 ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस 45 हो जाएगा। अब इनको प्लस कर लेंगे तो -2 + 6 + 4 + 6 -15 ये हमारे पास -9 हो जाएगा। 6 -18 -12 और 8 -18 + 45 ये हमारे पास 27 आ जाएगा। अब ये आगे इसका हमने लेना है अभी ट्रांसपोज, तो इसके ऊपर लगा दिया हमने ट्रांसपोज का साइन। अब इसको हम अप्लाई कर देंगे ट्रांसपोज, तो ये जो कॉलम था ये रो में कन्वर्ट हो गया। 4 और -9 था, ये 4 और -9 इधर चले गया। ये सेकंड वाला कॉलम जो है हमारे पास ये भी इसी तरह हो गया कि -12 और 27 हो गया। तो ये हमने निकाल ली इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम किसकी करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज लेने के बाद इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो सी हमें मैट्रिक्स के दिया हुआ था -2 6 3 और -9, और बी मैट्रिक्स हमें दिया हुआ था 1 2 -3 और -5। तो इनका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो कॉलम जो है वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया। -2 और 3 था, और -2 और 3 इधर चले गया। इसी तरह ये सेकंड कॉलम जो है हमारे पास ये बन गया, रो बन गई 6 और -9, तो ये हमने सी का ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह बी का ट्रांसपोज, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम जो है वो हमारे पास फर्स्ट रो बन गई, 1 और -3 था, 1 और -3 हो गया। और ये सेकंड हमारे पास कॉलम था 2 और -5, ये हमारे पास 2 और -5 ये रो बन गई। तो इस तरह हमने इनका ट्रांसपोज ले लिया। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, सी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय बी का ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास सी का ट्रांसपोज है और ये हमारे पास बी का ट्रांसपोज। इनको करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, सेम वही चीज मल्टीप्लाई उसी तरह ही करेंगे। फर्स्ट कॉलम को जो है वो रो से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट कॉलम है ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। सेकंड वाला कॉलम जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, ये हमने लिख दिया -2 मल्टीप्लाई 1। और आगे हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, तो ये हमने 6 मल्टीप्लाई 1 लिख दिया, दरमियान में प्लस का साइन। फिर इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और नीचे क्या हो जाएगा -9 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये लिख दिया, दरमियान में जगह छोड़ देंगे। फिर आप सेकंड वाला कॉलम उसी तरह 3 जो है वो फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा और सेकंड वाले कॉलम से -5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -2 मल्टीप्लाई बाय -3 ये लिख दिया, 6 मल्टीप्लाई -3 तो ये लिख दिया, दरमियान में प्लस का साइन। अब 3 मल्टीप्लाई बाय -5 ये लिख दिया, और -9 मल्टीप्लाई -5 ये लिख दिया। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो -2 आ जाएगा, प्लस 6 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 1 6 होता है, और ये -9 मल्टीप्लाई 2 -18, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 ये लिख दिया, और 3 मल्टीप्लाई -5 और ये हमारे पास -15 होता है। 6 मल्टीप्लाई -3 -18 प्लस -9 मल्टीप्लाई -5, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 45। तो अब इनको प्लस कर देंगे, तो -2 + 6 + 4, 6 -18 ये हमारे पास -12, 6 -15 -9, और -18 + 45 ये हमारे पास +27, ये हमारे पास आ गया बी का ए का सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज का प्रोडक्ट। तो चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के सेम आ रही है इक्वल, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।
तो ये हमने प्रूव कर लिया। तो ये इधर एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।